हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ डीएलएस न्यूज़ पर स्टॉक मार्केट एनालिसिस की, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि किस किस कंपनी के स्टॉक में क्या पोटेंशियल है, आपको कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। आप रियल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। आज हम बात करेंगे एसबीआई के स्टॉक में अभी क्या चल रहा है मार्केट में। चार्ट एनालिसिस देखिए आप, ये चार्ट एनालिसिस की ही सीरीज होगी। अभी यहां पर आप देख सकते हैं ये एसबीआई का स्टॉक चार्ट एनालिसिस मैंने खोल लिया वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ये वन डे टाइम फ्रेम स्विच किया। यहां पर हम इस सीरीज में देखेंगे कि किस स्टॉक में कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, कहां पर आपके लिए अच्छी एंट्री हो सकती है, कहां पर एग्जिट हो सकती है, और किस स्टॉक में पोटेंशियल है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पर माई पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पहली बात तो ये। चलिए अब देखते हैं कि एसबीआई का चार्ट क्या कह रहा है। आज के वीडियो में पहले वीडियो में अपन एसबीआई का देखेंगे। अभी हाल ही में आपको पता होगा ओला का आईपीओ आया था, ओला में भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो इस ओला के चार्ट का एनालिसिस भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि पहले अच्छा खासा रिटर्न दिया ओला ने। और ये वन डे टाइम फ्रेम पर स्विच करके बताता हूँ आपको। देखिए बहुत ही प्यारा रिटर्न मिला ओला के इन्वेस्टर्स को फर्स्ट 3-4 दिनों में, 5 दिनों में। देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ देखें अपन तो 100% तक का रिटर्न मिला। मतलब जितना आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया उतना पूरा रिटर्न वापस मिल गया, डबल हो गए जस्ट पैसे। लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें ये फॉल देखा जा रहा। तो ओला वापस रिवर्सल कब ले सकता है, ओला में री एंट्री कहाँ पर बन रही है, ये एनालिसिस भी बताऊंगा मैं आपको कल। ठीक है, आज अपन देखेंगे एसबीआई का चार्ट क्या कह रहा है। ये देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम मैंने खोली, यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टर्म से देखें अपन अगर, तो एसबीआई का चार्ट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देख रहे हो आप, मतलब मार्केट कभी भी कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही ऊपर बढ़ता है। बस हमारी एंट्री एग्जिट गलत होती है, इस वजह से प्रॉफिट लॉस होते हैं। बाकी आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ कितनी तारीख आ रही है, 12 अप्रैल 2021। मतलब 2021 से लेकर अब तक एसबीआई का स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को बार बार फॉलो कर रहा है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसके बाद ब्रेक करके ऊपर उठा। और भी आप यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक चैनल सिस्टम भी ड्रॉ हो रहा है। मैं एक चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये पैरेलल चैनल देखना, यहाँ से लेके यहाँ पर, ये देखो आप, पूरा मार्केट एक चैनल में फॉलो कर रहा है। यहाँ से आया, ऊपर चैनल को टच किया, फिर नीचे आता, फिर नीचे चैनल को टच किया, ऊपर जाता, नीचे आता, ऊपर जाता। मतलब 2021 से ये चीज़ हो रही है। हिस्टोरिकल डेटा अपने पास यही है, तो जाहिर सी बात है आगे भी अपन मार्केट को कुछ ना कुछ तो एनालाइज कर सकते हैं ना। तो यही एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ था इसका फरवरी 2024 में। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट लिया और फिर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला एसबीआई के स्टॉक में। ये वाली कैंडल को इग्नोर करना, क्योंकि ये इलेक्शन के दिन बनी थी। इलेक्शन के दिन सारी गवर्नमेंट कंपनीज के जो पीएसयू के स्टॉक्स थे, आपको पता होगा, वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन से पहले जो एग्जिट पोल्स वगैरह के रिजल्ट आए थे, उस दिन काफ़ी फॉल किया था मार्केट, क्योंकि जो प्रिडिक्शंस थी बीजेपी 400 पार वगैरह वो नहीं दे पाया। इसका असर मार्केट पर अच्छा खासा देखने को मिला। और ये वन डे की इतनी लंबी जो कैंडल बनी, रेड कैंडल, बेसिकली ऐसा कभी होता नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, पिछले 5 सालों में भी इतनी लंबी कैंडल कभी नहीं, कहीं नहीं नज़र आएगी आपको। ये 2018 तक आ गया में, कोविड में भी इतना डाउनफॉल एक साथ सिंगल वन डे टाइम फ्रेम में वन कैंडल में देखने को नहीं मिला, जितना अपने को ये इलेक्शन में देखने को मिला। और इसमें कई लोगों ने अच्छा कमाया तो कई लोगों ने अच्छा गंवाया भी, पैसा काफ़ी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले स्टॉक्स के एनालिसिस बता रहा हूं ताकि आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की हो जाता है, उसमें पैसा एफएनओ वगैरह में आपको पता ही है। सेबी का ऑफिशियल डेटा कहता है कि 95% लोग बाग अपनी मनी को लूज़ करते हैं। तो आप डायरेक्टली एफएनओ में ना करें, स्टॉक्स से इन्वेस्टिंग शुरू करें और अपनी अच्छी एनालिसिस और स्ट्रेटेजी को देख करके आप एंट्री एग्जिट करते हो तो स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हो आप, अच्छे खासे प्रॉफिट वाली एंट्री मिल जाती है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एसबीआई का ये चार्ट। ठीक है, तो ये 2000 यहाँ पे 9 फरवरी 2021 से इस चैनल में एसबीआई का स्टॉक मूव कर रहा था। चैनल का अच्छा ब्रेकआउट किया। अभी आप देख पा रहे होंगे चैनल पर ये रीटेस्ट किया था, फिर ऊपर गया, काफ़ी अच्छा मूव दिया। फिर ये इस दिन इलेक्शन के दिन गिरा ना, फिर भी चैनल के रीटेस्ट तक ही गिरा। ऐसा नहीं कि चैनल को भी ब्रेक करके इतना डाउन चला गया। समझ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसबीआई के स्टॉक में यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आती है। ठीक है, फिर यहाँ से वापस
इलेक्शन के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा अप मूव दिया, फिर अपने टॉप हाई को टच किया एक बार और फिर यहाँ से डाउनफॉल करना शुरू किया एसबीआई के स्टॉक ने। अभी ये चैनल के ऊपर ही मूव कर रहा है। अब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर चैनल की रीटेस्टिंग चल रही है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है एसबीआई के स्टॉक में पर्टिकुलरली। अब एंट्री एग्जिट पर्टिकुलर कहाँ बनेगी, कितना स्टॉप लॉस होगा, कितना टारगेट होगा, टारगेट 1 टारगेट 2 क्या होगा, अभी मैं आपको पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा 5 से 10 मिनट का लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा देखिएगा आप, ठीक है। अभी मैं यहाँ से चैनल वगैरह को काफ़ी चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि चार्ट पर डिस्ट्रैक्शन ना रहे किसी तरह का। चलो एक बार मैं बिल्कुल ही क्लीन कर देता हूँ चार्ट को। ये अपना क्लीन चार्ट हो गया। मैं कोई खास इंडिकेटर यूज़ करता नहीं हूँ। ये EMA स्ट्रेटेजी है मेरी, सिंपल 8 EMA और 16 EMA, इसी पे मैं ज़्यादातर इन्वेस्टिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेड पकड़ता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। मैं आपको बताऊँगा कभी मेरा पोर्टफोलियो भी, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि यार हाँ DLS भाई ऐसे वीडियोस हमारे लिए रेगुलर लाया करो, क्योंकि अभी आपको पता होगा मैं चैनल पर ज़्यादातर गवर्नमेंट न्यूज़ वगैरह हो गए या सरकारी योजनाओं की जानकारी और डेली टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के वीडियोस लाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर कहोगे तो मैं डेली इस तरह से एक एक कंपनी के स्टॉक एनालिसिस, फिर अपन इंडेक्स में बैंक निफ्टी मिड कैप वगैरह के एनालिसिस भी देखेंगे डेली के डेली। बहरहाल अभी अपन बात करते हैं एसबीआई के स्टॉक की। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में लेकर चलता हूँ। एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए आप क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेड पकड़ने के लिए या इंट्राडे ट्रेड भी अगर आप कर रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम एक बार ज़रूर चेक किया करो, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे 5 मिनट पे देखोगे आप तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा था, स्टॉक में एक अच्छा अप मूव दिख रहा था, राइट। यहाँ पे थोड़ा रीटेस्ट किया इसने, फिर एक अच्छा अप मूव दिया, फिर यहाँ से डाउनफॉल आया। अब ये यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आएगा या इसे ब्रेक करके वापस ये इस ब्लैंक स्पेस को फिलअप कर देगा तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, ये चीज़ पता चलेगी टाइम फ्रेम को बड़ा करके देखो तब। अभी यहाँ पर देखना आप, एक बार इसके चार्ट को भी मैं क्लीन कर देता हूँ। ये क्लीन हो गया, ठीक है, और इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब देखो आप, मैं एक बार 1 डे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं अपन, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे इस स्टॉक में क्या कह रहा है ये, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, राइट। इसको ब्रेक किया, अभी रीटेस्ट मोड पर चल रहा है। ये रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने हुए आया हुआ मतलब यहाँ पर अगर एक और अच्छी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है ना ये, तो अब आप समझ रहे हो कितना पोटेंशियल है और कितना इसमें आप कैच कर सकते हो। यहाँ पर अगर अच्छी बाइंग नज़र आती है तो जाहिर सी बात है ये मूव यहाँ तक आ सकता है। यहाँ आपका होगा T1 टारगेट 1, फिर यहाँ से यहाँ पर एक नया सब रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर होगा आपका टारगेट 2, क्योंकि ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर एक और अच्छा रेजिस्टेंस है, T3 तक भी आप जा सकते हो। अभी 1 डे टाइम फ्रेम से एनालिसिस देखिए आप, सिंपल में 1 डे में स्विच कर लिए, हाँ ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, ये वाली, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है ये अपना एसबीआई का स्टॉक, देख रहे हो आप। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे ये देखो आप, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक कर चुका है। 1 डे में इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग आपको देखने को मिल रही है, यानी 15 मिनट में आपको पता है अप मूव दिख रहा है, लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे आप तो यहाँ पर डाउनफॉल भी आ सकता है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। इंट्राडे में होता क्या है, आपको एक बार पता चल जाएगी आज मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, आप अच्छा खासा स्विंग पकड़ सकते हो। इंट्राडे हो गया, वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। अभी यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे आप, क्या दिख रहा है आपको, EMI से बहुत अच्छी सेलिंग नज़र आई है यहाँ पर, बहुत अच्छी सेलिंग। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे स्विच करते हो तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। हालांकि नीचे ये हैमर कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको वेट एंड वाच करो। अगर यहाँ से ये हैमर कैंडल के बाद EMI के ऊपर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर करके बताता हूँ आपको, यहाँ पर अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है ना दोस्तों, अब आप खुद ही कहो क्या कह रहा है चार्ट अपना, हैमर कैंडल रेड के बाद मतलब एंट्री पॉइंट बना रहा, और यहाँ से ग्रीन कैंडल का मतलब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके वापस ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, और यहाँ से अच्छे खासे सेलर को ट्रैप करके फिर जाएगा मार्केट ऊपर। तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस आ रहा, उससे पहले टॉप हाई तक ये टच कर सकता है। अब इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर समझिए थोड़ा। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट बियरिश है, बुलिश नहीं है, समझना। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे किया मैंने जैसे ही, अब देखना आप, ये 8-16 EMI बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है दोस्तों, समझना ध्यान से। एसबीआई के स्टॉक में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, ये देखो, इस सपोर्ट को ब्रेक किया,
अभी ये बहुत अच्छी रेड कैंडल से ब्रेक किया, सपोर्ट की रीटेस्टिंग चल रही है। मतलब यहाँ से अगर वापस रेड कैंडल देता है EMI से रिजेक्शन लेके, तब आपको कितना अच्छी शॉर्ट सेलिंग का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर होगा आपका टारगेट 1। आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, मतलब अगर आप FNO में भी करते हो तो पुट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। SBI की तो ऑप्शन चेन भी है, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा आप FNO में करो। बेसिकली आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो। इंट्राडे भी थोड़ा हाई रिस्की हो जाता है। आप स्विंग ट्रेड पकड़ो, सबसे पहले स्विंग पे अच्छी पकड़ बनाओ, उसके बाद इंट्राडे करो। उसके बाद अगर आपको मार्केट में खेलना है, कूदना है, तो आप FNO में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखना आप, यहाँ से अगर एक अच्छी रेड कैंडल फॉर्म होती है ना दोस्तों, तो ईजीली आप 2-3 दिन के अंदर यहाँ तक का टारगेट शॉर्ट सेलिंग में देख सकते हो। और ये भारतीय स्टेट बैंक SBI का स्टॉक है, समझ रहे हो। मतलब SBI एक गवर्नमेंट कंपनी है। ऐसा तो है नहीं कि ये स्टॉक जीरो हो जाएगा, या जैसे क्या बोलते वो येस बैंक के हुए, या अभी जो हाल ही में अपन ने देखा था कोटक बैंक के हुए, और ये अडानी वगैरह के हुए। इतना इनमें एकदम से फॉल आता नहीं है, क्योंकि ये भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, अर्थव्यवस्था की नींव का एक पिलर है ये। तो ऐसा तो होगा नहीं कि धड़ाम से गिर के नीचे चला गया। और अब ये देखो, यहाँ बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये यहाँ से शॉर्ट सेलिंग आती है ना, तो आप ये नंबर टच कर सकते हो। इसमें ये नंबर कितना आ रहा, 740 से नीचे है, ऑलमोस्ट 730 तक, 730 तक ले सकते हो आप। थोड़ा और टारगेट T3 और T2 के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। यहाँ से अगर आप देखते हो, एक सेकेंड मैं आपको ये पकड़ के दिखाता हूँ। यहाँ से भी अच्छी खासी मार्केट में एक और बाइंग आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट भी आप ले सकते हो अगर, लेकिन यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन लेने लगे तो इतना लोभ नहीं करने का अपने को, लोभ लालच, और यहाँ से एग्जिट कर दो। अब सबसे अच्छी बात तो ये है कि SBI में अगर आप टॉप मूव पकड़ना चाहते हो ना, तो क्या कह रहा चार्ट एनालिसिस समझिए आप। ये 16 EMA है, ठीक है। अभी यहाँ पर डोजी कैंडल बनी हुई है, ये देखो आप, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट में क्या होगा, अब मूव आएगा, डाउन मूव आएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ से आपको ध्यान देना है 1 डे टाइम फ्रेम की नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है। अगर ये कैंडल अच्छी खासी ग्रीन फॉर्म करती है, इस EMI को ब्रेक करके जाती है, तो यहाँ EMI के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ से आप अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन की एंट्री बना सकते हो। यहाँ से ये EMI के नीचे डोजी कैंडल है, इससे थोड़ा नीचे कर लो आप स्टॉप लॉस, और यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अच्छा रिजेक्शन फील किया। ये 1 डे टाइम फ्रेम बता रहा हूँ आपको, ये तारीख देखो आप, अगस्त 24 के बाद से मार्केट इसी के नीचे मूव कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो सीधा फाड़ के निकल जाएगा। मतलब यहाँ से वापस यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट रीटेस्टिंग के लिए भी आ सकता है, फिर जाके नेक्स्ट टारगेट 2 मिलेगा। तो यहाँ पे बेस्ट यही रहेगा, आप टारगेट 1 अचीव करके इसको एग्जिट कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये लंबी वाली टाइमलाइन भी आ रही है, अपनी ट्रेंड लाइन भी आ रही, तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को भी फेस करके मार्केट वापस थोड़ा डाउनफॉल में दिखे। फिर यहाँ भी अगर आपको इस ट्रेंड लाइन और इस ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट नज़र आता है, और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छी खासी ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे फॉर्म होती है, तो बिल्कुल बेझिझक आप यहाँ तक की लॉन्ग एंट्री बनाओ। स्विंग ट्रेड पकड़ो, 2 सप्ताह 3 सप्ताह छोड़ दो, ट्रेड लेके भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं। ऊपर से रेजिस्टेंस आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप रेजिस्टेंस फेस करोगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग दिखी थी 1-2 बार, ठीक है। डायरेक्ट आपको टॉप हाई का टारगेट देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छा स्विंग मिलने वाला आपको। अगर आप टॉप बॉटम से पकड़ते हो तो देख सकते हो आप, यहाँ से तकरीबन 14% 15% का रिटर्न आपको इस स्विंग में मिल सकता है, और विदिन 1-2 मंथ के अंदर ये स्विंग कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो। और बाकी आप स्मॉल टारगेट भी पकड़ते हो यहाँ तक का भी, तो भी अच्छी खासी आपको 4.5-5% तक का रिटर्न मिल जाएगा। 3% भी पकड़ो, खूब है, एनफ है। ये बाहर कुछ बैंड बाजा वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं, हो सकता है, कुछ नहीं, इग्नोर करो। अभी अपन अपनी लर्निंग पे ध्यान देते हैं। ऊपर से देख पा रहे होंगे आप, ऊपर से भी ये ट्रेंड लाइन एक चैनल फॉर्म की तरह क्रिएट कर रहा है। SBI का नई चैनल बना चुका है। बेसिकली वो जो पुरानी चैनल थी ये वाली, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे ऊपर एक नई चैनल आपको दिख रही होगी। मैं एक सेकंड नई चैनल फॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा आ रही, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ये चैनल का ऑप्शन है। एक सेकंड रुको, ये रही है रिग्रेशन ट्रेंड। यहाँ पे देखो आप, ये देख रहे हो, ये नई चैनल फॉर्म की है और इसका ब्रेकआउट आया है चैनल का। तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है मार्केट के पास। यहाँ पे इस स्पेस को फिलअप करने के लिए आ सकता है SBI का स्टॉक बाकायदा, और अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है।
काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा समझाने का तरीका कैजुअल है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। अदरवाइज़ दोस्तों जोक्स अपार्ट, एसबीआई के स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल आप देख सकते हो। फिर अगेन कहना चाहूँगा मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस करो दोस्तों, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो। अच्छा, इसका एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। 15 मिनट पे देखिए आप क्या करना, चार्ट 15 मिनट पे अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन ये बात ध्यान रखें आप, यहाँ पे क्या करते हैं लोग बाग, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे लॉन्ग ट्रेड की, लेकिन गलत है वो, लॉन्ग ट्रेड एंट्री बनी नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक अच्छा खासा ये ड्रॉ किया था क्या, रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट अभी यूँ समझ लो आप रीटेस्ट के लिए आए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि बस ईएमए सिग्नल दे रहा अपन एंट्री बना लो। ये यहाँ से अप मूव किया, रीटेस्ट हुआ, ईएमए से सपोर्ट लिया, वापस नया हायर हाई बनाया, वापस ईएमए पे सपोर्ट ले रहा, फिर नया हायर हाई बना देगा। ऐसे एक्सपेक्टेशन में, अनुमान में नहीं जाना है। मैंने आपको बताया ना कि ये इसको अगर क्रॉस करता है तो आप आराम से लॉन्ग ट्रेड की एंट्री बनाओ, चाहे आप 15 मिनट पे, चाहे आप 5 मिनट पे। ये क्योंकि ये कोई बैंक निफ्टी एफएनओ तो है नहीं कि आप 5 मिनट निकल जाओगे डाल के, है ना। तो अच्छी खासी स्विंग आपको इसमें मिल सकती है। एसबीआई का स्टॉक तो ये कहता है। बाकी कल दोस्तों मैं आपको ओला का स्टॉक बताऊंगा। इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट डाल रखा है तो होल्ड करना चाहिए, एग्जिट ले लेनी चाहिए, एवरेज करना चाहिए, और नई एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ओला में भी, क्योंकि ईएमआई का फॉर्मेशन भी अब चालू हुआ है, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि ओला की आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी तो यहाँ तक तो ईएमआई का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था। अब यहाँ से ईएमआई का फॉर्मेशन शुरू हुआ, 9 ईएमआई, फिर यहाँ से 16, 18 ईएमआई शुरू हुआ। तो ईएमआई क्या कह रहा है, क्या आपको लॉन्ग ट्रेड एंट्री बनानी चाहिए, शॉर्ट ट्रेड एंट्री बनानी चाहिए, क्या है। जो भी ओला के आईपीओ की स्ट्रेटेजी में आपको, ओला के स्टॉक की स्ट्रेटेजी में आपको कल बताऊंगा। और कल मंडे मार्केट ओपन होने के बाद देखना एसबीआई के अंदर क्या मूव आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और भी आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो बेझिझक कमेंट करके पूछिएगा। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं रेगुलर इसी तरह से स्टॉक मार्केट एनालिसिस, स्टॉक मार्केट के न्यूज़ अपडेट के वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं, तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताइएगा। यस डीएलएस भाई, ये चार्ट एनालिसिस वगैरह हमें बतानी है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करना यस यस, कितने लोगों का कमेंट आता देखते हैं। देखिए हमारे डीएलएस न्यूज़ पर स्टॉक मार्केट से जुड़े कस्टमर कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि यही एनालिसिस के बाद मैं आपको इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करनी या नहीं, ये मैं डिसाइड करने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर आएंगे तो बिल्कुल मैं आपको रेगुलर एक स्टॉक की और धीरे धीरे बैंक निफ्टी 50 मिड कैप वगैरह इंडेक्स की भी स्ट्रेटेजी डेली की डेली शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको पहले एक अनुमान लग जाएगी कल मार्केट ओपन होने के बाद लेवल्स कहाँ कहाँ रह सकते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन सीखेंगे अब स्टॉक मार्केट से जुड़ी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग से जुड़ी। तो स्टे ट्यून्ड। डीएलएस न्यूज़ चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसे, और बाकी लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, अच्छे बच्चे हो तो। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।